बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ अल्फाज में बता दिया है कि अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला खिलाफ किया मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई वालों के ट्रायल के, तो फिर हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई वालों के खिलाफ मुकदमात चलाने के इख्तियारात दे दे। तो आप अगर फैसला करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। और ये बात किसने की है? ये बात की है अपने लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब ने लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए, और ऐसे वक्त पे की है जब जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए हैं और उनकी जगह जो हल्फ लिया है बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस वो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिया है, जिनको 26वीं आईनी तरमीम में उनका सर कलम कर दिया गया था और उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया था, और जाहिया आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया था 26वीं आईनी तरमीम के करिश्मात के की बदौलत। तो वो अब चीफ जस्टिस आ गए हैं। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यकायक हुकूमत को पैनिक क्यों हो गया कि वो समझ रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। तो इसमें तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट के हालिया कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें, खास तौर पे 7 रुकनी आईनी बेंच के उन 2 जजेस के हवाले से जिनकी पहले जो ऑब्जर्वेशंस आया करती थी वो इतनी सख्त या तनकीदी या क्रिटिकल नहीं होती थी मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई वालों के ट्रायल के हवाले से, लेकिन अब जो उनकी आ रही हैं खास तौर पे जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की। पहले तो हसन रिजवी साहब ने कहा कि पिछले दिनों ट्रायल के अंदर कि देखें, अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 9 मई वालों का ट्रायल हो रहा होता है और फैसला करते हुए या एविडेंस रिकॉर्ड करते हुए कोई इनएडवर्टेंट एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये मिलिट्री कोर्ट्स वाले तो मुसद्दिका कॉपी ही नहीं देते हैं, ना एविडेंस रिकॉर्डिंग की कॉपी देते हैं और ना ही फैसले की कॉपी देते हैं। तो फिर ये जब अपील के अंदर जाएंगे ये लोग, तो अपील में जो कोर्ट होगा वो क्या फैसला करेगा जब उसके सामने कोई चीज ही मौजूद नहीं होगी। तो ये एक बड़ी ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने दी, और ये मैं कह रहा हूं कि पिछली ऑब्जर्वेशन से इनके हट के नजर आती है। फिर उन्होंने कहा कि ये को 5000 के करीब केसेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, सिर्फ 103 ले जाए गए हैं जो 9 मई वालों के हवाले से किए गए थे, वो कुल 5000 थे। तो क्या क्राइटेरिया क्या है जिनमें से 100, 2, 3, 4 आप जो है वो केसेस 100 से ज्यादा जो है ले गए मिलिट्री कोर्ट्स में और बाकी जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ट्रायल करें? तो किस क्राइटेरिया के अंदर आपने ये किया? तो उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं आ रही, ये भी बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया। और साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो कि सीनियर रुकन है इस 7 रुकनी आईनी बेंच के, उन्होंने और चीफ जस्टिस की दौड़ में भी हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, तो उन्होंने जो सवाल किया वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा कि जी ये 9 मई वाले जब फौजी तनसीबात के ऊपर हमले करने आपके कहने के मुताबिक गए, तो उस वक्त जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर लोग थे वो कहाँ थे? वो फौजी अफसरान के खिलाफ या फौजियों के खिलाफ जो वहां पे खड़े हुए थे उनके खिलाफ कोई आपने मुकदमात दर्ज किए? आप कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ, मियांवाली एयरबेस के ऊपर हमला हुआ, फैसलाबाद में आईएसआई के दफातर के ऊपर हमले हुए, दीगर जगहों के ऊपर हमले किए गए, तो आपने क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने सिक्योरिटी लैप्स दिखाया? ये तो घुस गए। तो उसके ऊपर भी जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिरुर रहमान साहब, उनसे जवाब कुछ नहीं बन पड़ा। तो उन्होंने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे तो वो आपको इस बात का जवाब देंगे। तो अब इसके ऊपर एक और समात के अंदर पूरे बेंच ने जो एक्यूज्ड हैं 9 मई के जो मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर जिनके केसेस की समात हो रही हैं, उनको अपील देने के हवाले से बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस दी। इतनी देर हो गई है, एजी साहब ने पहले कहा था कि दी जाएगी अपील का हक, अब वो अपील का हक किधर है, बता क्यों नहीं रहे हैं अदालत को? तो जो बेंच है वो काफी क्रिटिकल हो गया हुआ है और हुकूमत को अब ये लाले पड़ गए हैं कि ये अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आ गया तो फिर क्या होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आजम नजीर तारड़ साहब को इस वक्त में, इस क्रिटिकल वक्त में जब केस चल रहा है, इस किस्म की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। वो वकील हैं पेशे के एतबार से, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ चीजें भांप गए हैं वो। अब ये तमाम चीजें हुई क्यों? सुप्रीम कोर्ट का अगर अगर कोई अक्सर माइंड चेंज हुआ है तो ये हुआ क्यों, ये भी देखने वाली बात है कि ऐसी क्या चीज हुई है हाल में। तो हाल में तो मुझे ये नजर आता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो एक रबर स्टैंप सी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंशा के खिलाफ अगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो जाएंगे
तो बस फिर खाली खूली रबर स्टैंप हुए ना जी। बाकिर अली नजफी साहब की जो एक अपॉइंटमेंट है हाल ही में, वो उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब बाकिर अली नजफी साहब के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने वोट उनके खिलाफ दिया, सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वोट उनके खिलाफ दिया, मुनीब अख्तर साहब ने उनके खिलाफ वोट दिया, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने उनके खिलाफ वोट दिया। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन में, उन्होंने वो बगलगीर हो गए एक दूसरे से। उन्होंने कहा जी कि बाकिर अली नजफी साहब से अच्छा तो दुनिया के अंदर जज कोई नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं। और उनको उन्होंने अपॉइंटमेंट उनकी एंडोर्स कर दी, क्योंकि मेजॉरिटी इनकी थी, क्योंकि मेजॉरिटी हुकूमत की होती है, तो उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस नहीं चाह रहे थे कि उनकी अपॉइंटमेंट हुई। सो मच सो कि इससे पहले बाकिर नजफी साहब का जो नाम था, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो आया था जुडिशल कमीशन में जब काजी फायज ईसा साहब जज हुआ कर चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उन्होंने भी ये नाम रिजेक्ट कर दिया था। और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मैं इस वक्त डाइवल्ज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस वो जज बन गए हुए सुप्रीम कोर्ट की, कि किन वजूहात की बिना के ऊपर इनका नाम रिजेक्ट हुआ था। अच्छा नहीं लगता ना जी, अब जज बन गए तो मैं क्या आपको डिटेल उसके ऊपर देता फिरूं। तो बावजूद इसके कि जुडिशल कमीशन के पहले से बाकिर नजफी साहब के हवाले से रिटन ऑब्जर्वेशंस मौजूद थी, उसके बावजूद इनकी अपॉइंटमेंट होगी, तो मुझे महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त ये फील कर रहा है कि जो जजेस के आपस में झगड़े पड़े हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट एक रबर स्टैंप सा बन के रह गया है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड जो है वो लेना चाहिए, इंडिपेंडेंस दिखानी चाहिए। दिस इज हाउ आई लुक एट द सिचुएशन। तो बाकी मंसूर अली शाह साहब अब चीफ जस्टिस बन गए, हमारे दोस्तों का खिलाफ है का मौक़िफ़ है या उनका ओपिनियन है कि मंसूर अली शाह साहब इस हफ्ते में क्योंकि हफ्ते तक की मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब वापस आ जाएंगे, या अफरीदी साहब, और ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, तो को बड़े ज़बरदस्त कमालात कर सकते हैं। कोई आइनी बेंच के अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं, या फिर 26वीं आइनी तरमीम को उड़ा सकते हैं, या और मामलात के अंदर कुछ कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड है टाइम का, और मेरा नहीं ख्याल मंसूर अली शाह साहब इस टाइम पीरियड के अंदर कोई इस किस्म का काम कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ